आपके अलायंस पार्टनर का यह कहना है जो गेरुआ पहनते हैं उनको पॉलिटिक्स में रहना ही नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया खड़गे जी ने, पर सबको पता है कि वो किसकी बात कर रहे थे। क्या आप उनका जो बयान है, क्या आप उनसे वाकिफ है कि जो साधु है, जो साधु के गाइज में पॉलिटिक्स में आते हैं, जो गेरुआ पहनते हैं, उनको पॉलिटिक्स में रहना ही नहीं चाहिए? उन्होंने क्या बोला है मैंने तो सुना नहीं है, और आप खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। सुनना चाहेंगे? लेकिन हाँ सुनिए तो, हाँ बट ये सच है कि पॉलिटिक्स के अंदर में कम से कम सच्चाई होनी चाहिए, पॉलिटिक्स के अंदर में झूठ नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स के अंदर में नफरत नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स हमेशा साफ सुथरी और जनता के प्रति होनी चाहिए। नहीं अनुराग जी, ये आप किसके बारे में कह रहे हैं? आपके अलायंस पार्टनर के बारे में जो बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि इफ यू वेयर गेरुआ गेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स, ये क्या कोई मोहब्बत वाली जुबानी है, या क्या ये मोहब्बत की राजनीति है? मुझे तो नहीं लगता है इसमें उन्होंने मार काट की कोई बात कर दी। क्या आप एक मिनट, बस एक मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के भी है, मैं चाहती हूं कि आप वो बयान एक बार सुन ले। लेट्स प्ले आउट व्हाट मल्लिकार्जुन खड़गे सेड विदाउट टेकिंग योगी आदित्यनाथ's name. He made a mention of sadhus, he made a mention of गेरुआ. What does he mean? Let's listen in. कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। अनुराग जी, आपने सुना ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, और कुछ महीने पहले अखिलेश यादव जी ने भी कहा था कि मठाधीश और माफिया के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो क्या ये साफ सुथरी राजनीति है, मोहब्बत की राजनीति है? देखिए, हमारे हिंदू संस्कृत संस्कार में साधु का मतलब ही होता है सच, साधु का मतलब ही होता है ज्ञानी, साधु का मतलब ही होता है न्याय। साधु हमें की भाषा होती है बहुत ही शालीनता, बहुत ही न्याय प्रिय। यही तो हम लोग साधु संत हमारे समाज में माने जाते हैं। अनुराग जी, तो जो कांग्रेस पार्टी ने कहा ये गलत है या सही है, आप क्या कहते हैं? समझ रहे हैं आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने कहा कि हम लोग साधु संत को साधु संत जो होता है वो बहुत न्यायप्रिय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। साधु संत निष्पक्ष होते हैं, साधु संत ज्ञान की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं, समाज को एक अच्छी राह दिखाते हैं, प्रेम की भाषा सिखाते हैं। यही तो साधु संत होते हैं। हमें ज्ञान वर्धन करते हैं अगर हम कहीं हमारे पास ज्ञान की कमी है, इसी रूप में हम उनको देखते हैं। अच्छा, ठीक है, आपने जो कहा इसका जवाब आपको भारतीय जनता पार्टी के शहजाद पूनावाला देना चाहेंगे। शहजाद, यू हर्ड व्हाट अनुराग भदौरिया सेड. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इफ ही इज एक्चुअली सेंडिंग अ मैसेज आउट टू द भारतीय जनता पार्टी, और इज ही ट्राइंग टू टेल द कांग्रेस टू नॉट यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज? व्हाट इज योर इन्फरेंस ऑफ व्हाट द समाजवादी पार्टी इज सेइंग? First of all, he can't say anything because his own leader said Mathadish mafia hai, Mathadish baatenge kaatenge. Having said that, their current MP from one of the areas is a Maulana, is a Maulvi. Congress has sent Maulanas and Maulvis to Parliament from Kishanganj. I just want to ask Mr. Anurag ji one thing. गेरुआ पहनने वाले संत राजनीति में ना आए, मौलवी मौलाना आ सकते हैं? मौलवी मौलाना आए, पादरी आए, पर साधु संतों के खिलाफ ये जो एजेंडा, और इन्होंने तो साधु संतों पर गोलियां चलाई राम मंदिर आंदोलन में। अनुराग जी, क्या इंडिया अलायंस का ऐसा एजेंडा है? भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है इंडिया अलायंस पर कि एक सनातन के खिलाफ और साधु संतों के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है, क्या ये सच है? अरे सनातन तो सनातनी तो हम लोग हैं, सभी सनातनी है। अब सवाल इतना है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों की बात नहीं कर रही है तो धर्म के नाम पे राजनीति करके आड़ लेना चाहती है। भैया, धर्म हमारा आस्था का विषय है। आप जनता की जिम्मेदारी आपने क्या क्या निभाई वो बताइए। जनता के प्रति जो आपकी जवाबदेही थी, जिसने जनता से वोट मांगा था, आपने जनता के लिए क्या किया? आपने जनता के लिए क्या किया? दैट इज व्हाट द समाजवादी पार्टी सेइंग, बट नो क्लियर आंसर्स व्हेन इट कम्स टू विल इट condemn or will it endorse what Mallikarjun Kharge said. Thanking both Shehzad and Anurag Bhadoria for joining us. But let's go across to Adib. Adib, you're seeing the kind of war of words that's currently playing out when it comes to the comment made by Mallikarjun Kharge. What kind of impact do you think it will have in the upcoming bypolls? Because the narrative when it comes to the elections, that are currently, for which the campaign is currently underway, the narrative seems to have become about ek hai to safe hai and batenge to katenge. What impact will it have on the ground in Uttar Pradesh?
Well, Sagarika, see, war of words will only escalate when it comes to Gerua or Sanatan, especially in Uttar Pradesh. Most of the BJP leaders will be taking up this matter. They will be holding public rallies in all the 9 of the Baipur assembly constituencies. And this matter, they will be highlighting it. They are going to say that Samajwadi Party and the India bloc is anti-Sanatan. This is how the BJP is planning to take this matter forward. In fact, the BJP leaders have already slammed the remarks that Mallikarjun Kharge has made, and they are saying that Mallikarjun Kharge should apologize not just to the people of Uttar Pradesh but to the entire Sadhu and Sant community. In fact, we heard the reactions coming from saints from Ayodhya also. They all are slamming the remarks that Mallikarjun Kharge has made, Sagarika. So the Sant Samaj is also upset with the kind of comments that Mallikarjun Kharge has made, and this, viewers, could become the big story ahead of the by-polls in Uttar Pradesh. That's it on this newscast. Time for us to take a short commercial break. We'll be back with more news and updates.